जो पत्ते सिकुड़े हो वहाँ समझिए कि ये इसका हमला है मौजूद होता है। इसकी शाखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, पौधे की पैदावार इस वक्त 15 किलो फाल से है। करोड़ों का जो कारोबार है वो यहाँ पर रोड के ऊपर होता है। क्या आप जानते हैं कि फालसे के एक पौधे के ऊपर कितने फालसे लगते हैं? फालसे का बाग कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, इसकी बीमारियां क्या होती हैं, इसके ख्याल कैसे रखा जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको बताएंगे हम आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमान सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस बाग में मैं खड़ा हूं ये एक फालसे का बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही खूबसूरत बाग है और भरपूर पैदावार देने वाला बाग है और ये बिल्कुल जवान हो चुका है। इस वक्त इसके पौधे जो बिल्कुल जवान है तो ये भरपूर फल देता है। और इस बात करें इसके पौधों की तो ये जो है पौधे ये दूसरे साल ही इसने फल देना शुरू कर दिया था इन पौधों ने, और चलते थे अब ये 7 साल का हो चुका है और ये बिल्कुल जवान है। और इसकी जो एक पौधे की पैदावार इस वक्त 15 किलो फाल से है और वो आम जो देसी फाल से होते हैं उससे ये ज़्यादा है। वो क्यों है ज़्यादा वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि ये जो वैरायटी है ये डायरेक्ट चाइना से लाई गई है। पौधे इसके टोटल चाइना से डायरेक्ट लाए गए हैं, वहाँ की नर्सरी ने यहाँ प्रोवाइड किए हैं और ये बाग लगाया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं ये 4 एकड़ रकबे पर ये बाग लगाया हुआ है और ये सारे पौधे वहीं से हैं। जो देसी फालसा होता है वो भी सही होता है, उसकी पैदावार कम होती है और वो अपने वक्त पे उतरता है। और उस वक्त जो रेड फालसा होता है वो डाउन हो चुका होता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और फिर उस वक्त उसके गलने के भी ज़्यादा मसाइल होते हैं और उसका मीठा भी कम होता है। जबकि ये जो चाइना का फालसा है, खालिस चाइना का, बागबानी अगर करनी है तो चाइना के अलावा मेरा मशवरा है कि ना लगाएं, फ़ायदा नहीं है। ये तो लगाएं तो वो थोड़े रकबे पे लगाएं लेकिन देसी है, थोड़े रकबे पे लगाएं। तो अगर बागबानी करनी है, मुनाफा करना है तो फिर सबसे बेस्ट ये बाग होता है, सबसे बेहतर ये बाग है। अब इसके पौधे देख के कितने सेहतमंद हैं और कहाँ पहुँच चुके हैं। अब इसकी मौसम ख़त्म हो चुकी है, फालसे की अगस्त का शुरू हो चुका है, ये अपनी बर्दाश्त इसकी पूरी हो चुकी, तो अब ये ख़त्म हो चुका है। इस बार तो ये चाइना के पौधे हैं ये ज़्यादा लगाए जाते हैं फार्मिंग के लिए, ये बेहतर होते हैं, सबसे बेहतर होते हैं। अब जबकि इसकी जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुकी है, अब इसके ऊपर फाल से नहीं लगे हुए, लेकिन फिर भी इसकी शाखें इतनी बड़ी बड़ी हैं तो इसको सेहतमंद है, पत्ते सेहतमंद हैं, तो इसको अब यूं ही खड़ा करने और बाकायदा इसकी निगरानी करनी है। इसकी बीमारियों की, अब आजकल बारिशों के मौसम में इसमें पानी खड़ा नहीं होता, इससे इसको बीमारियां लग सकती हैं। वेल्ट की बीमारी है, रूट राट, इसकी जड़ें गलना शुरू हो सकती है, तो ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। अब इसको थोड़ी मिकदार में खाद भी इस वक्त इसके लिए ज़रूरी है कि खाद इसको SOPs वगैरह अपने हिसाब से उसको देना चाहिए, क्योंकि इसकी ये जो शाखें हैं ना ये सेहतमंद होंगी ना, ये खड़ी रहेंगी, ये सेहतमंद होंगी, इसका तना मोटा होगा, फिर ये जब इस तरह से फलती फूलती हैं, बेहतर फले फूलेंगी, तो जाके ये फिर जब इसको कटाई करेंगे, जनवरी फरवरी में इसकी कटाई होती है, तो उस वक्त इसका जो तना है वो मोटा हो चुका होता है। जब मोटा तना हो तो इसके ज़्यादा फल की ज़मानत होती है, मोटा तना, क्योंकि और ज़्यादा पैदावार की ज़मानत होती है। तो जितना मोटा तना होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इसमें से इतनी ज़्यादा शाखें निकलती हैं और भरपूर और सेहतमंद निकलती हैं शाखें, और उतना ही सेहतमंद फल आएगा और उतना ही वो मीठा भी होगा। जितना वो सेहतमंद होगा उसी हिसाब से वो मीठा भी होता है। इस तरह से चलता है इसका बाग। अब ये देखें तो इसका जो तना है ये जैसे हमारे आम छोटे दरख्त होते हैं उस साइज़ का बन चुका है, मोटा हो चुका है, और उसी हिसाब से इसकी शाखें देखें कितनी हैं, एक पौधे के ऊपर कितनी निकल चुकी हैं। इसी हिसाब से इसका फल भी इतना ही अच्छा होता है और मीठा होता है और मोटा और भरपूर होता है और बिल्कुल वक्त पे उतरता है, वक्त से पहले उतरता है, तो उस वक्त ये महंगा बिकता है, इसका मुनाफा ज़्यादा। और ये यहीं पर स्टॉल लगा के इसको सारे सेल किए थे। 4 एकड़ का बाग का फालसा यहीं पर ही सेल होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी होती है। चाइना का बाग बहुत कम लगाया होता है, ये बहुत कम फार्मर्स को पता है कि चाइना के बाग इस तरह लगाने चाहिए, क्योंकि आम तौर पर इसके बीज उगा कर इनको लगा दिया जाता है देसी तरीके से, तो उसकी जो पैदावार है फिर वो कम हो जाती है और वो खट्टा भी होता है, थोड़ा सा उसका वो जायका नहीं बनता जो इसका बनता है। ये कच्चा फालसा भी इसका मीठा होता है। और आगे हम बात करेंगे इसकी बीमारियों की, तो इसकी बीमारियों में जो सरे फहरिस्त बीमारियां हैं उन पे सबसे पहले बात करते हैं हम पत्तों पर धब्बों की बीमारी, यानी कि लीफ स्पॉट की। इसके जो मौसम होते हैं वो जुलाई से सितंबर तक होते हैं, खास तौर पर बारिशों और ज़्यादा नमी जब होती है तो तब ये ज़्यादा होती है। इसकी अलामात होती हैं पत्तों पर भूरे या स्याह धब्बे बन जाते हैं, धब्बे बढ़कर फिर पत्ते आपस में मिल जाते हैं, पत्ते सूखकर गिरने लगते हैं। और इस बीमारी का जो इलाज है वो है मैनकोजेब 80 WP आप ले सकते हैं, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP। इसका बेहतरीन इलाज है। ये दर्ज झैल जो उसके ऊपर होती हैं लेबल के ऊपर दवाइयाँ मिकदार, तो वो भी कर सकते हो। 7 से 10 दिन बाद आप इसको दोहराएं,
ठीक है। और जो इसमें दूसरी बीमारी का हम नाम लें तो वो है पाउडरी मिल्ड्यू, यानी कि पाउडरी फफूंदी जो होती है। ये इसका मौसम जो होता है फरवरी से अप्रैल तक होता है, जब मौसम गर्म होता है। इसकी जो अलामत होती हैं वो है पत्तों पर और नरम शाखों और बाज़ औक़ात फूलों पर सफ़ेद आटे जैसी तह बन जाती है, तो जिसको आप ऐसे हाथ भी उंगली लगाएं तो वो उंगली पर भी ये चिपक जाती है, इस तरह की तय होती है आटे जैसी, और पत्ते मुड़ जाते हैं और बढ़ोतरी भी बड़ी मुतासर हो जाती है उससे। तो उसके इलाज की बात करें तो उसका इलाज में वेट एबल सल्फ़र जो है वो 80 WP और हेक्साकोनाजोल 5 EC, या आप और कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका बेहतरीन इलाज हो, ये मैंने जो आपको बताया ये बेहतर है। टेबुकोनाजोल भी 25 EC भी कुछ लोग करते हैं इसके ऊपर इलाज, उससे भी। और जो तीसरी बीमारी की बात करें तो वो जंग की बीमारी है, रस्ट। इसका जो मौसम होता है वो भी यही मौसम बरसात का होता है, नमी के दौरान ये बीमारी हो जाती है। और इसकी जो आपको इलामात नजर आएंगी वो पत्तों के नीचे जो है वो माल्टे रंग के या भूरे रंग के उभार हो जाते हैं और पत्ते वक्त से पहले गिरने लगते हैं, जो आमतौर पर मौसम पे गिरते हैं उससे पहले ये गिरने लग जाते हैं। इसकी जो इलाज की बात करें तो वो है मानकोजेब 80 WP, और प्रोपिकानोजोल जो है वो 50 EC भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम अब करते हैं इसके बाद जब चौथी की जो आजकल बारिशों के मौसम में भी ज़्यादा हो जाती है, तो वो उसकी रूट राट की बीमारियाँ जड़ गलने लग जाती हैं, वो इसी बरसात के मौसम में होती है, जब पानी ज़्यादा देर तक खड़ा हो जाता है तो फिर इस तरह की बीमारी हो सकती है। उसकी बीमारियाँ जो हैं, उसकी इलामात जो हैं, पौधा अचानक मुरझाने लग जाता है, जड़ें सड़ जाती हैं और इसकी बढ़ोतरी भी रुक जाती है। और अगर इसके इलाज की हम बात करते हैं तो वो मेटालेक्सिल है और प्लस मैनकोजेब भी है। इसको दोनों को ड्रेंच करें इसकी जड़ों में, और पानी की निकासी बेहतर बने और पानी खड़ा ना होने दें, और पानी जो पहले वाला खड़ा होगा उसको भी ख़त्म कर दें इसमें से। और जो हम फालसे के कीड़ों की अगर बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला कीड़ा है वो है माहू एफिड, जो हमारे यहाँ आम होता है, और ये इसका जो हमला होता है वो फरवरी से अप्रैल तक होता है। और इसके अलावा जो आपको नजर आएंगे वो नर्म शाख और पत्तों का रस चूसते हैं, उससे पत्ते सुकड़ जाते हैं, जो पत्ते सुकड़े हो वहाँ समझिए कि ये इसका हमला है मौजूद होता है। और इसका जो इलाज होता है वो एसिटामेप्रिड 20 SP या इमीडिया क्लोपिड 200 SL जो होती है वो इसका बेहतरीन इलाज में मानी जाती है। और दूसरे नंबर पे वाइट फ्लाई होती है, जो हमारे यहाँ एक आम सफ़ेद मक्खी पाई जाती है, जो तकरीबन सब फसलों पे आती है। जो इसकी आपको इलामात नजर आएंगी तो उससे पीले पत्ते जो हैं पीले हो जाते हैं और बढ़ोतरी उसकी रुक जाती है पौधे की। तो इसकी जो मौसम होता है वो गर्मी में ज़्यादा होता है और ये बारिशों के दिनों में इसके मौसम में ये हमला करती है। और इसका जो इलाज है वो बप्रोफेजिन 25 SC होता है और स्पाइरोमेसिफेन 240 SC, ये आजमूदा इलाज है, इससे ये कंट्रोल हो जाती है। और तीसरी बीमारी की हम बात करते हैं तो वो है मिलीबैग। मिलीबैग की जो है वो अप्रैल से सितंबर तक होती है, ये बीमारी इतना लंबा अर्से तक चलती रहती है, इसका मुकाबला करना पड़ता है। और इसकी जो आपको इलामत नजर आएंगी तो शाखों और पत्तों पर सफ़ेद रुई जैसा मादा हो जाता है, उभरा उभरा हुआ सा, जैसे कपास खिलती है इस तरह से, और रस चूसने से पौधा भी कमज़ोर हो जाता है, ये रस चूसती है पौधे का, तो उससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो इसके इलाज में जो सही है वो है सेप्रोटेट्रामेट 240 SC और बप्रोफेजिन जो है ये 25 SC, इसके आजमूदा इलाज है। तो इसकी जो शाखें होती है ना मुतासरा, उसको काट कर आप तलब करें, सबसे पहला काम ये कि उसको काट कर तलब करना पड़ता है। और जो इसकी एहतियाती तदाबीर हैं बाग की, वो ऐसे होते हैं कि हर साल जनवरी या फरवरी मुनासिब कटाई करें, बाग को जड़ी बूटियों से पाक रखें, पानी खड़ा ना होने दें, बीमार पत्ते और शाखें बाग से लाजमी निकाल दें, एक ही दवा बार बार इस्तेमाल ना करें, उससे जो इस बीमारी की है वो कुव्वत मुज़ाहमत बढ़ जाती है, तो वो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। और मुख्तलिफ ग्रुप की दवाई जो बारी बारी इस्तेमाल करते रहें। स्प्रे जो है हमेशा कंपनी के लेबर पर दर्ज मकदार के मुताबिक सुबह या शाम करें। और इसके जो पत्ते इसमें गिरते हैं ये इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, उससे ये है कि इसकी ज़मीन का बड़ा फ़ायदा होता है, अगली खादें आपको कम देना पड़ती है, ताकत इसमें रहती है सारा साल, उससे जो पत्ते ज़मीन में गल सड़ जाते हैं उससे कैंचुओं की तादाद बढ़ती है ज़मीन में, तो वो कैंचुओं की तादाद है वो ज़मीन के लिए एक बेहतरीन चीज़ मानी जाती है। ये फालसे का बाग है जो आप देख रहे हैं, यहाँ से नज़र आ रहा है, और ये ट्यूबवेल भी इसके लिए लगाया गया है। यहाँ पर जब नहर का पानी नहीं होता तो फिर ये इस ट्यूबवेल के साथ इसको पानी लगाया जाता है, और ये साथ में इसका कमरा बना हुआ है, बैठने के लिए ये इंतज़ाम किया हुआ है, और यहाँ पर इसकी जगह बनाई हुई है स्टॉल लगाने के लिए। ये जगह जो है
इसकी स्टॉल लगाया जाता है यहाँ पर। ये छप्पर बनाया हुआ है यहाँ पर, एक ठंडी छाँव के नीचे गर्मियाँ होती हैं, इसके नीचे ये ठंडी छाँव हो जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो यहाँ से लेने के लिए यहाँ रुकते हैं। इसका जो 4 एकड़ का फालसा है यहीं पर ही बिक जाता है, क्योंकि बहुत मीठा फालसा होता है इसका, ये मशहूर फालसा है, तो यहीं पर बिक जाता है। ये रोड है बिल्कुल, इस रोड के ऊपर ही इसका स्टॉल लगा होता है और ये बाग है साथ ही, बिल्कुल रोड के ऊपर ये बाग है। आप देख सकते हैं कि ये रोड के ऊपर है बिल्कुल ये बाग। ये छप्पर है जिसके नीचे ये बैठते हैं, यहाँ पर फालसे रखे होते हैं और यहाँ पर ये सारा दिन बैठते हैं, यहाँ पर इसकी सेल होती है। ये ठंडी छाँव में होता है, ऊपर दरख्त के नीचे ये है, और इस जगह पे इसका ये सारा फालसा बिकता है। करोड़ों का जो कारोबार है वो यहाँ पर रोड के ऊपर होता है। इस जगह पे यहाँ पर ये बैठते हैं और नीचे ही कपड़े बिछाकर, यहाँ पर चटाइयाँ बिछाकर और ये चीज़ें रखकर, टोकरियाँ रखकर यहीं से तोड़ते हैं फालसा और यहीं पर ही सेल होता है ताज़ा बिल्कुल ही। यहाँ पर बहुत ही गहमा गहमी रहती है जब गर्मियों का मौसम होता है और फालसे जब इनके उतर रहे होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है यहाँ पर, ठंडा माहौल होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम किसान भाइयों की फसलों में बरकतें अता फरमाए। आमीन।